बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और इसके अलावा पाकिस्तान के कोने कोने से बहुत अहम डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक तो नमक हरामों को बेनकाब करके रख दिया है। यह नाज़रीन पहली दफ़ा हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान पर एक बड़ी पाबंदी लगाई गई है। अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई है। क्यों पाबंदी लगाई है? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो खाबे बंद कर दिए हैं और वो तमाम चीज़ें बंद कर दी हैं जिनके ज़रिए ये पाकिस्तान के हिस्से का माल भी लूट रहे थे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज भी कर रहे थे। ये हो ही नहीं सकता कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान से चाहें जी कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया से डॉलर में चीज़ ख़रीदे और आपको अफ़गानी रुपयों में दे दे, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने जो है वो नाक से लकीरें निकाल रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि डेली बेस के ऊपर तकरीबन 1 अरब डॉलर की जो स्मगलिंग है वो अफ़गानिस्तान हो रही थी। तो उस पर यूँ कहिए कि दुम पर पाँव आने के बाद इन्होंने चीखना शुरू कर दिया और पाकिस्तान पर ये पाबंदी लगाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि 592 बड़े जो मगरमच्छ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। ये 500 बड़े मगरमच्छ कौन से हैं, इन्होंने क्या जो है वो जुराइम किए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी कौम को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करके अब मज़ीद जो है वो पहले तो तेल चोरी वाले, लेकिन अब जो है कुछ और बड़े 592 मगरमच्छ और इसके अलावा कुछ सरकारी ओहदेदार जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान को जेल में एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। ये खुशखबरी क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और चैनल जो है उसकी रीच बेहतर होती है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि उन्होंने भिड़ों के छत्ते में हाथ डाला है। एक ऐसा स्मगलर माफिया कि जिसके ख़िलाफ़ कोई हुकूमत जो है, पाकिस्तान की कोई भी जो सियासी हुकूमत है वो एक्शन नहीं ले सकती थी, ना उन्होंने लिया। उसकी वजह जो 2 दिन पहले वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसमें पता चली है कि 29 सियासतदान जो कि मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, वो इस तमाम तर गोरख धंधे के ज़िम्मेदार हैं और वो सहूलतकार हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं स्मगलिंग का। तो इसी वजह से उनसे आप कोई तवक्को नहीं कर सकते कि उनकी जानिब से इस पर ना आवाज़ उठाई जाएगी और ना ही इस बारे में कुछ कहा जाएगा। बल्कि जब भी ईवानों के अंदर बात हुई स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, ताजरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर ने इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है और 2 दिन पहले जो तफसीलात हैं वो हमने आपको बताई। लेकिन अब जो तेल और डॉलर के बाद चीज़ सामने आई है वो यूरिया खाद। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो खाद है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है और उसमें फिर जो है वो मुनाफाखोर बहुत बड़े बड़े मुनाफे कमाते हैं। खाद को स्मगल करना, गंदम को स्मगल करके उसके बाद चीनी के स्मगलर्स जो हैं उनके खिलाफ घेरा तंग हुआ और 592 बड़े मगरमच्छ जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। या नाज़रीन, ये जो बड़े मगरमच्छ हैं इनका काम क्या था कि ये चीनी और गंदम, यानी आप देखें कि हम रूस से गंदम ले रहे हैं और ये पाकिस्तान से गंदम जो है अफ़गानिस्तान भेज रहे थे। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में मुतअद्दिद मरतबा बात की है कि अफ़गानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने उनको अपने हिस्से की आधी रोटी देकर उनकी मदद की, उनकी मेहमान नवाजी की। लेकिन अब हक़ ये बनता है कि वो अपने मुल्क में अमन व अमान होने के बाद वापस चले जाएँ और अफ़गान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने शहरी जो हैं उनको वापस लें। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये कि पाकिस्तान की इन तमाम तर मेहरबानियों का सिला अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ये हुआ कि हालिया दिनों में पाकिस्तान पर न सिर्फ दहशत गर्दों की जानिब से अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं बल्कि अफ़गान क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के बारे में बड़े इश्ताल अंगेज़ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। ये इश्ताल अंगेज़ बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? तो नाज़रीन, आपको ये बताते चल कि इस वक्त भारत वहाँ पे अपने कदम जमा चुका है। आप ये कहिए कि पाकिस्तान की जो है वो इसको कमज़ोरी कह लें कि जो गुज़िश्ता 16 महीने पाकिस्तान के अंदर रजीम
मुसल्लत रही है, जो पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत रही है, उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का मामला है बिल्कुल पसे पुश्त उसको डाला और वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी बिल्कुल अफ़गानिस्तान के अंदर विज़िट के लिए गए भी नहीं, पूरी दुनिया घूम लिया, लेकिन हमसाए में जहाँ पाकिस्तान के मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं उसको ही जो है वो पसे पुश डाल दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ पे अब भारत को कदम जमाने का मौका मिला, भारत के कौंसलट खाने दोबारा से खुल रहे हैं और दोबारा से वही चीज़ें जो है वो होना शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल नाज़रीन, आर्मी चीफ की जानिब से पहले डॉलर को बंद किया गया, अब अफ़गानी जो है वो उसकी प्राइस बढ़ गई है। जो वीडियो बना बना के सामने बताते थे ये देखो हमारा इतना अफ़गानी जो है उसका इतना पाकिस्तानी रुपया बन गया, तो अब जो है वो जो डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहा था उस डॉलर पर पाबंदी लगा दी है। और अब बुखलाहट में अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने क्या किया है कि पाकिस्तानी रुपए का लेन देन अफ़गानिस्तान में अब नहीं होगा, पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी लगा दी है। और उन्होंने कहा कि 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर जिसके पास जितने जितने पाकिस्तानी रुपए हैं उनको आप अफ़गानियों के अंदर कन्वर्ट करें और अपने अफ़गानी लेकर आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने रियाल, दिनार और डॉलर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इंडियन रुपया भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रुपए पर पाबंदी लगाना इस तरफ ज़ाहिर कर रहा है कि उनको इस वक्त आर्मी चीफ के इक़दामात की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होनी भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान से जा रहा था वो उनको मुस्तहकम और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा था। आर्मी चीफ का ये कदम बहुत ज़्यादा एहसन कदम है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें 592 बड़े मगरमच्छ जो हैं वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अब उनमें गंदम, चीनी और जो खाद है उसके स्मगलर्स मौजूद हैं और रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से 26 स्मगलर हैं इसमें बड़े और 559 एहलकार हैं। 559 एहलकार जो कि इस तमाम स्मगलिंग की पुष्पनाई करते हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि जो इन इलाकों के अंदर ड्यूटी लगवा लेता है उसको ज़िंदगी भर क्या उसकी 7 नस्लों को बिल्कुल काम करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो हुआ क्या, ये 559 एहलकार हैं। इसके अलावा तकरीबन 56 सरकारी ऑफिसर हैं जो कि इस सारे मामले को हैंडल कर रहे थे और सारे इस मामले को उसकी आप यूँ कह लीजिए कि हौसला अफजाई कर रहे थे, वहाँ से हिस्सा वसूल कर रहे थे। अब इन सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रहा है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये सरकारी एहलकार सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है और लिस्टें बन चुकी हैं, उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि 56 सरकारी अफसरान और उसके अलावा 29 सियासतदान जो है इस सारे जो है वो धंधे में मुलविस हैं। अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। दूसरी जानिब जो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई, ये हो गया डॉलर को। अब डॉलर जो है वो नीचे आ गया है। जहाँ नाज़रीन, डॉलर जो है वो 300 रुपये से भी नीचे आ गया है और पहले जो डॉलर 340 रुपये में नहीं मिल रहा था, अब वो डॉलर जो है वो 280 रुपये में लेने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि डॉलर की कीमत नीचे आनी। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जब तुर्की के अंदर जो है वो मसाइल ख़राब हुए थे तो उस वक्त के लोगों ने क्या किया था कि 1 लीरा जो डॉलर है वो 450 तुर्क लीरा के बराबर था। तुर्की के अंदर जब हालात ख़राब हुए हैं तो डॉलर की कीमत कितनी चली गई थी? 450 लीरा 1 डॉलर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। उन्होंने जितने डॉलर्स थे उनको कन्वर्ट करवाया अपने लीरा के अंदर और उसके बाद उन्होंने डॉलर में लेन देन बंद कर दिया। नतीजा क्या निकला कि आज जो 1 तुर्क लीरा है 6 तुर्क लीरा है उसके बराबर 1 डॉलर है। तो ज़िंदा कौमें इस तरह से बनती है, ज़िंदा कौमें इस तरह से सेक्रीफाइसेस करती हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन मिनहासुल कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने डॉलर्स हैं उनको आप कन्वर्ट करवा लें और कन्वर्ट करवा के पाकिस्तानी रुपया लें और उसके बाद आप जो है वो पाकिस्तानी रुपए में लेन देन करें, तो यकीन कीजिए कि सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 हफ्तों की बात है, 2 हफ्ते के अंदर यही डॉलर 100 रुपये पे आ सकता है। लेकिन इसके लिए एक कौम बनने की ज़रूरत है, एक कौम बनकर अपना जो है वो लाएअमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर आपको पता है कि जो इस तरह से बिखरी हुई कौमें होती हैं उनका हाल क्या होता है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लेकिन एटमी मुल्क होने के बावजूद, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम अगयार की जानिब देख रहे हैं, हम लोगों से जो है वो भीख मांगते फिर रहे हैं। तो अब इस कशकोल को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी कौम को हकीकी मानों में एक कौम बनने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इमरान खान को
जेल में एक बड़ी खुशखबरी मिली है, और बड़ी खुशखबरी ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस में और तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। आपको पता है कि पुलिस की जानिब से जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यकीनी तौर पे ज़हनी अजियत होती है, फैमिली को अगर नुकसान पहुँचता है तो लोग अजियत का शिकार होते हैं। आप भी फैमिली वाले हैं, हम भी हैं, तो फैमिली जो है वो अगर आप कैद में है या आप खुद मुसीबत में है तो फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, और ये की जा रही थी। बहरहाल बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली गई है। और इसके बाद जो है वो इमरान खान का जो केस है जिसकी समाअत हुई, उसके बाद उसका फ़ैसला महफूज किया गया, महफूज फ़ैसला सुनाया ना गया, तो उस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकला हैं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब से इस्तदा की गई कि उन केसों को, उनका जो पेंडिंग केसेस हैं उनका फ़ैसला सुनाया जाए, क्योंकि इससे हमारे केसेस मुतासर हो रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले का भी जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया, जल्द ही सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो भगोड़े हैं वो पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। हमजा शहबाज पाकिस्तान से भाग चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले वो नैब के हवाले से जो केस मामला है, नैब तरमीमी एक्ट है, उसको कलअदम करार दे सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि इनके गिर्द घेरा तंग होगा। इसलिए इन सब की दौड़ें लग चुकी हैं और मुल्क से भागना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं उससे, इन क्राइसिस से पाकिस्तान को अल्लाह ताला जल्द से जल्द निकाले। मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई रहनुमा मिल जाए जो कि आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़ने वाला हो, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने की बात करने वाला हो, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त एक अहम मिशन में लगे हुए हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो हालात को ख़राब करने की ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है, ये एक बड़ी खुशान चीज़ है। पाकिस्तानी कौम इसको सराह रही है सोशल मीडिया पर, और वैसे भी आम रूटीन में इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।